प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्नाजय में पुनः आपका स्वागत है। आइए आज आपको साढ़े साथी की श्रृंखला में चर्चा करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन लग्न है और जिनकी धन राशि है। देखिए, पुनः मैं इसको दोहराना चाहूंगा, इसे बड़े ध्यान से सब जातक जातिकाएं नोट कर लें कि जिस भाव पर लग्न लिखा रहता है, पहले भाव पर वहां जो राशि लिखी रहती है वह कौन सा अंक है। देखिए 9 नंबर लिखा है। इसके स्वामी भगवान विष्णु हैं, गुरु जी, गुरु का है। देखिए लग्न में चंद्रदेव विराजमान, तो यह लग्न और राशि दोनों धनु कह रहे। तो देखिए ये कभी बदलती नहीं है। जब भी जातक जातिकाएं जन्म लेते हैं तो उस वक्त जो लग्न और राशि बन जाती है वो कभी बदलती नहीं है। गोचर में साढ़े साथी ढैया चलती है, महादशाएं बदलती रहती। ये विशेष आप लोग ध्यान रखें। मेरे अपने ज्योतिष के अनुभव से मैं इसे आप सबको पुनः बताना चाह रहा हूं। देखिए इसका फलादेश क्या रहेगा। उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति जिनकी धन लग्न है और धनु राशि है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि धन कुटुंब वाणी के मामले में उन्हें कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति रहेगी। पराक्रम उनका घटता रहेगा। भूमि भवन वाहन के सुख में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। सप्तम दिश से अचानक लाभान की स्थिति को, आयु भाव के, गुण भाव के मामलों को देख रहे हैं, अष्टम भाव को, तो समय समय पर अचानक हानि की स्थिति भी दिखा रहा है। क्योंकि धनु लग्न में शनि की साढ़े साथी अच्छी स्थिति में नहीं रहती है। कुछ न कुछ संघर्ष उन जातक जातिकाओं को करना ही पड़ता है जिनकी धनु लग्न है और धनु राशि। तो ऐसे में शनि की साढ़े साथी का पहला सूत्र है कि लग्न के वो मित्रवत व्यवहार करेंगे कि शत्रुवत की सम। तो इसमें न वो मित्रवत व्यवहार करेंगे न शत्रुवत व्यवहार करेंगे, तटस्थ रहेंगे। लेकिन चूंकि धनु लग्न है, धनु राशि है, इसके स्वामी गुरु हैं, तो जरा सी भी चूक में तुरंत दंड देंगे, यह निश्चित आप जान लीजिए। तो शनि की साढ़े साथी में धनु लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और धनु राशि है, उनको अचानक धन कुटुंब वाणी के मामले में, पराक्रम के मामले में, साथ ही साथ अचानक लाभ हानि के मामले में, भूमि भवन वाहन के सुख में, साथ ही 10वीं दिश से आय भाव के स्वामी को देख रहे हैं। तो आते हुए आमदनी के रास्ते में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखा रहे हैं। इन सब के लिए उपाय स्वरूप स्थिति ये रहेगी कि विधर्मियों के यहाँ ऐसे जातक जातिकाएं भोजन पानी न लें, साथ ही मांस मदिरा के सेवन से बचें तथा प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। तो कुछ न कुछ इस स्थिति में उनको सुधार होता रहेगा और संघर्ष की स्थिति से बचते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धनु लग्न है और जिनकी मकर राशि है। देखिए उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धनु लग्न है और जिनकी मकर राशि है। वर्तमान में अभी भी शनि की साढ़े साथी ऐसी जातक जातिकाओं की चल रही है जिनकी धनु लग्न है और मकर राशि है। तो पहला सूत्र ये कि लग्न के मित्रवत व्यवहार में नहीं है शनि महाराज, तो जिनकी भी धनु लग्न है और मकर राशि है वो अपने साढ़े साथी में कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति में बने हुए हैं। उन्हें धन कुटुंब वाणी के सुख में, पराक्रम भाव में, अपने छोटे भाई बहनों के मामले में, साथ ही अपनी संतान के मामलों में, अपने बुद्धि विवेक के मामलों में, साथ ही भाग्य से और
पिता से संबंधित मामलों में बहुत ही उनको संघर्ष की स्थिति रही है। यह स्थिति 31 अक्टूबर 2017 से आरंभ है और अभी सन 25 के अक्टूबर तक चलेगी। ऐसी स्थिति में इन्हें सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए कि विधर्मियों के यहाँ भोजन करने से बचें, साथ ही मांस मदिरा खाने से बचें, सात्विक और धार्मिक रहें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं तो इनकी स्थिति में सुधार रहेगा। अन्यथा समय समय पर इन्हें मानसिक परेशानियां रहेंगी और धन कुटुंब वाणी के सुख में परेशानियां रहेंगी। भाग्य भाव से सारे काम रुके पड़े हैं, भाग्य का सफलता नहीं मिल रही है और रोग ऋण शत्रु से भी बड़ी दिक्कतें रहेंगी। साथ ही मित्रवत लोग व्यवहार करके धोखा देंगे। मित्रों पटीदारों के मामले में, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर के मामलों में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। वर्तमान में उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और मकर राशि है, वो इन्हीं परेशानियों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। ये समय चल रहा है 31 अक्टूबर 2017 से और सन 25 के 16 अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी। अतः इसे ध्यान से समझें और कहीं लिखें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन लग्न है और जिनकी कुंभ राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, चंद्रदेव जहां विराजमान रहते हैं वह राशि होती है और जो पहला भाव होता है, लग्न लिखा होता है, वह लग्न होता है। ये कभी भी बदलता नहीं है। सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें। और दूसरा सूत्र ये है कि जहां चंद्रदेव विराजमान है जन्म पत्री में, उसी के अगल बगल अगर शनि महाराज उपस्थित हैं या उसी के साथ उपस्थित हैं, तभी ऐसे जातक जातिकाओं की साढ़े साथी चलती है। यह सूत्र आप सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें। देखिए, धन लगन में वही पहली शर्त कि शनि महाराज ऐसी लग्न में धनुराशि में मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, तो ऐसे में साढ़े साथी कुछ न संघर्ष की स्थिति पैदा कर देती है। तो धनु लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं को समय समय पर धन कुटुंब वाणी के सुख में, पराक्रम भाव के सुख में, भाई बहन छोटे जो हों उनके सुख में, तथा साथ ही भूमि भवन वाहन के सुख में, रोग ऋण शत्रु के मामले में, तथा सात्विक दृष्टि धन पद प्रतिष्ठा को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से व्यक्तित्व को देख रहे हैं, लग्न को। यह सारी संघर्ष इन सभी जातक जातिकाओं को अभी वर्तमान में करना ही पड़ रहा है। जिनकी धन लग्न है और जिनकी कुंभ राशि है, वह अभी भी इस स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें सुधार के लिए उपाय स्वरूप उन्हें प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाने से बड़ा ही तन मन धन से सुधार होगा। साथ ही उन्हें विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है और साथ ही उन्हें मांस मदिरा की सेवन से बचना है। सात्विक और धार्मिक रहने से उन सभी जातक जातिकाओं को कुछ न कुछ संघर्ष में सुधार रहेगा, जिनकी धन लग्न है और जिनकी कुंभ राशि। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मीन राशि है और जिनकी धन लग्न है। देखिए, मीन राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति ये है कि 17 जनवरी 23 से इनकी साढ़े साथी आरंभ हो गई है। वर्तमान में इनकी साढ़े साथी चल रही है। तो ऐसी सभी जातक जातिकाएं
जिनकी 17 जनवरी सन 23 से साढ़े साथी चल रही है, उनकी जिनकी लग्न धनु है और राशि मीन है, वो सभी बड़े संघर्ष की स्थिति में हैं। अतः इसे बड़े ध्यान से समझें कि धन कुटुंब वाणी के सुख में, पराक्रम भाव के सुख में, संतान भाव के सुख में, आय भाव के सुख में तथा दाम्पत्य जीवन के सुख में उन्हें समय समय पर कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति रह रही है। साथ ही रोग ऋण शत्रु के मामले में, साथ ही धन कुटुंब वाणी के मामले में समय समय पर उन्हें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। 17 जनवरी 23 से इन सभी जातक जातिकाओं को वर्तमान में साढ़े साथी का संघर्ष चल रहा है। ऐसे में उपाय स्वरूप विधर्मियों कहा भोजन पानी से बचें, सात्विक को धार्मिक रहें, मांस वगैरह के सेवन से बचें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। ये काफी कुछ स्थिति में सुधार करेगा, क्योंकि 17 जनवरी 23 से ये आरंभ है और सन 2031 तक ये साढ़े साथी चलेगी। अतः इसलिए इसे ध्यान से सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें जिनकी धन लग्न है और मीन राशि। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मेष राशि है और जिनकी धन लग्न है। पुनः दोहराऊंगा कि जहां पर भी चंद्रदेव विराजमान रहते हैं गोचर में, शनि जब उसी भाव में या उसके अगल बगल के भाव में बैठते हैं तभी उन जातक जातिकाओं की साढ़े साथी आरंभ होती है। उन सभी जातक जातिकाओं का जिनका जन्म समय विशेष पर होता है, उनका जो लग्न बन जाता है और जो राशि बन जाती है वो कभी बदलती नहीं। अतः इसको बड़े ध्यान से सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें। अब मैं पुनः इस पर चर्चा करूंगा। जिनकी धन लग्न है और मेष राशि है उनकी स्थिति साढ़े साथी में क्या रहेगी। देखिए, रोग ऋण शत्रु भाव पे शनि महाराज विराजमान है तो रोग ऋण शत्रु में संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही बाहरी मामलों के लिए, वैभाव के मामलों के लिए और मित्रों पटीदारों के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। अचानक धन हानि की स्थिति दिखा रहा है। साथ ही फिर अपने 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं शनि महाराज और छोटे भाई बहनों का, तो निश्चित है कि धन कुटुंब वाणी छोटे भाई बहनों से कुछ न कुछ निभाने की स्थिति बनी रहेगी, पराक्रम घटता रहेगा। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी धन लग्न है और जिनकी मेष राशि है उनकी यही स्थिति बराबर बनी रहेगी। इनकी साढ़े साथी सन 25 में आरंभ होने वाली है और ये सन 33 तक चलेगी। अतः इसको बड़े ध्यान से नोट कर लें वो सभी जातक जातिकाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये स्थिति रहेगी। और इससे उपाय स्वरूप वही शर्त कि विधर्मियों के यहाँ भोजन पानी न करें और साथ ही मांस वगैरह से बचें। फिर प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं तो कुछ न कुछ उस स्थिति में सुधार और संघर्ष की स्थिति में सुधार रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन लग्न है और जिनकी वृष राशि। देखिए, समय समय पर मैं पहले भी ये बताता रहा हूं कि जिस राशि में चंद्रदेव विराजमान होते हैं वह राशि कहलाती है और जहां पहला भाव लग्न लिखा होता है उस अंक के स्वामी ही उस लग्न के स्वामी होते हैं। देखिए, धन लग्न का मतलब है गुरु और शनि महाराज देखिए सप्तम भाव में बैठे हैं। धन लग्न की सभी जातक जातिकाओं की जब साढ़े साथी चलेगी तो दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ परेशानी और संघर्ष रहेगा। धन कुटुंब वाणी के मामले में संघर्ष रहेगा। साथ ही समय समय पर उनका पराक्रम घटता रहेगा। जिनकी साढ़े साथी चलेगी धन लग्न वाले और वृष राशि वालों की, इसे नोट कर लें। जिनकी सबकी धन लग्न है और वृष राशि है उनकी साढ़े साथी
भाग्य से कोई साथ नहीं मिलना, व्यक्तित्व पर परेशानियां आना, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होना, साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के सुख में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। ऐसी सारी स्थिति में सुधार के लिए सबसे पहले आपको उपाय स्वरूप ये करना है कि विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें, मांस मदिरा के सेवन से बचें। साथ ही प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं तो आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तन मन धन से सुधार की स्थिति रहेगी। जिनकी धन लग्न है और जिनकी वृष राशि है, आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, धन लग्न के सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साथी जब चलती है तो पहला तो शर्त ये है कि शनि महाराज जहाँ चंद्रदेव विराजमान रहते हैं वहीं पर आसपास अगल बगल के खानों में या वहीं पर शनि महाराज विराजमान रहेंगे। तो देखिए, शनि की साढ़े साथी क्या फल देगी जिनकी धन लग्न है और मिथुन राशि। तो ऐसे में देखिए, अचानक लाभ हानि की स्थिति रहेगी। साथ ही धन कुटुंब वाणी के मामलों में बड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। धन पद प्रतिष्ठा के मामले में बड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। पराक्रम उनका घटता रहेगा और समय समय पर बुद्धि विवेक में उनके कुछ न कुछ तनावग्रस्त की स्थिति रहेगी। संतान भाव के मामलों में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा। तो इसके उपाय स्वरूप जब भी धन लगन और मिथुन राशि के सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साथी चलेगी तो इन्हें विधर्मियों का खान पान से बचना है। साथ ही साथ मांस मदिरा के सेवन से बचना है और उसके उपरांत प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाने से उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और मिथुन राशि है उनको कुछ न कुछ सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कर्क राशि है और जिनकी धन लग्न है, उनकी साढ़े साथी चलने पर क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वर्तमान में साढ़े साथी मैं बता रहा हूं, लेकिन वर्तमान में धन लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क राशि है, शनि की ढैया भी चल रही है। तो शनि की ढैया धन लगन में लाभकारी रहती है, लेकिन साढ़े साथी संघर्ष में रहती है। इस बात को ध्यान कर ले। शनि की साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो समय समय पर अचानक भाग्य से कई काम उनके रुक जाएंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। साथ ही पराक्रम घटा रहेगा। धन कुटुंब वाणी के सुख में कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। साथ ही रोग ऋण शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। ये स्थिति बराबर साढ़े साथी में बनी रहेगी। जिनकी धन लग्न है और जिनकी कर्क राशि है, उनकी साढ़े साथी भविष्य में जब चलेगी तो उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आमदनी के स्रोत रुक जाएंगे, भाग्य से कोई काम नहीं होगा और धन कुटुंब वाणी में संघर्ष की स्थिति रहेगी। पराक्रम घटता रहेगा। छोटे भाई बहनों से संघर्ष की स्थिति रहेगी। साथ ही रोग ऋण शत्रु का सामना करना पड़ेगा। इसके उपाय स्वरूप समय समय पर ऐसे लोगों को जिनकी धन लग्न है और जिनकी कर्क राशि है, उनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो उन्हें मांस मदिरा के सेवन से बचना है। विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते रहने से साढ़े साथी के समय में इनको बहुत ही सुधार की स्थिति रहेगी। फिलहाल वर्तमान में
ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी धन लग्न है और कर्क राशि है, उनकी ढैया चल रही है। वर्तमान में 17 जनवरी 23 से ये आरंभ होकर और अभी अक्टूबर 31 के 2025 तक चलेगी, जिसमें इनको समय समय पर भाग्य का सहयोग मिलेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही पराक्रम बढ़ा रहेगा, धन कुटुंब वाणी का सुख प्राप्त होगा और साथ ही रोग ऋण शत्रुओं के मामले में भी इनको बहुत ही राहत मिलेगी। लेकिन आगे चलकर भविष्य में 25 के बाद से जब भी इनकी साढ़े साथी आएगी तो इनकी स्थिति वही रहेगी जो मैंने पूर्वत में बताया है। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन लग्न है और जिनकी सिंह राशि है, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, चंद्रदेव जहां विराजमान रहते हैं वह राशि कहलाती है और जहां लग्न होती है पहला भाव, इसे हम लग्न कहते हैं। तो धन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह राशि है, उनकी साढ़े साथी जब आरंभ होगी तो धन पद प्रतिष्ठा की संघर्ष की स्थिति रहेगी। साथ ही उन्हें भूमि भवन वाहन और माता के सुख में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा, धन कुटुंब वाणी के मामले में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा, पराक्रम घटता रहेगा, साथ ही दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। जिनका वैवाहिक जीवन आरंभ हो चुका है उन्हें कुछ न कुछ परेशानियां और संघर्ष रहेंगे, जिनका वैवाहिक जीवन नहीं शुरू हुआ है उनको विलंब बाधा की स्थिति रहेगी विवाह होने में। तो पुनः इसमें सुधार होने के लिए जिनकी धन लग्न है और जिनकी सिंह राशि है, उन्हें करना ये होगा कि उपाय स्वरूप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को सरसों के दीपक जलाएं और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें, साथ ही मांस मदिरा के सेवन से बचें, तो कुछ न कुछ सुधार होता ही रहेगा। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी साढ़े साथी आरंभ होगी और उनकी कन्या राशि हो और धन लग्न हो, उनकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और कन्या राशि है, उनकी साढ़े साथी आरंभ होने पर आय भाव के स्वामी शनि महाराज विराजमान है तो आमदनी के रास्ते रुक जाएंगे और संघर्ष रहेगा। साथ ही समय समय पर उनके अपने लग्न को देख रहे हैं तो तीसरी दृष्टि से, तो समय समय पर इनको अपनी स्थिति परिस्थिति में सुधार के लिए इन्हें बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही अचानक संतान भाव के स्वामी को देख रहे हैं, संतान भाव के भाव को देख रहे हैं, तो अचानक इन्हें इस साढ़े साथी में जिनकी धन लग्न है और कन्या राशि है, इन्हें कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा और संतान भाव के स्वामी के भाव को देख रहे हैं तो संतान संबंधी परेशानियां कुछ न कुछ रहेंगी। फिर पुनः अचानक खान की स्थिति उठानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति दिखा रहा है जब धन लग्न और कन्या राशि के जातिकाओं की साढ़े साथी आरंभ होगी। फलस्वरूप इनके उपाय के लिए क्या करना है, आपको विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना है, साथ ही मांस मदिरा की सेवन से बचना है, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाना है, तो आपकी कुछ न कुछ तनबंधन से सुधार की स्थिति बनी रहेगी जिनकी धन लग्न है और कन्या राशि है। आइए अब आप चर्चा करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी धन लग्न है और तुला राशि है। ऐसे जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी साढ़े साथी आरंभ होगी। देखिए, चंद्रदेव जहां विराजमान रहते हैं वहीं के अगल बगल शनि महाराज जब गोचर में आते हैं, चाहे उसी भाव में चाहे उसके अगल बगल, तो साढ़े साथी आरंभ हो जाती है। ये हमारे ज्योतिष ज्ञान का पहला सूत्र जब समझ लीजिए। अब देखिए इनकी स्थिति क्या रहेगी। जब शनि की साढ़े साथी चलेगी तो धन लग्न
और तुला राशि के जातकों की स्थिति क्या रहेगी। समय समय पर धन कुटुंब वाणी के सुख में परेशानी रहेगी, पराक्रम घटता रहेगा, विदेश के मामलों पे शत्रुवत लोग व्यवहार करेंगे मित्र बनकर, ये मामले सब परेशानी के रहेंगे। साथ ही रोग ऋण शत्रु के मामले में भी परेशानियां रहेंगी, संघर्ष रहेगा और भाग्य से कोई काम उनका बनता हम नहीं देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जातक जातिकाएं जिनकी धनु लग्न है और तुला राशि है, उनको विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचना होगा, मांस मदिरा से परहेज रखना होगा। साथ ही प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते रहने से उन्हें सुधार कुछ न कुछ रहेगा। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धनु लग्न है और जिनकी वृश्चिक राशि है। आइए इस पर पुनः चर्चा करते हैं कि धन लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी वृश्चिक राशि है और धन लग्न है। देखिए वर्तमान में धन लग्न और वृश्चिक राशि के सभी जातक जातिकाओं की शनि की ढैया चल रही है, तो मैं पहले उसका भी आपको फलादेश बता दूं, क्योंकि 17 जनवरी 23 से ये आरंभ है और 31 अक्टूबर 2025 तक ये रहेगी। इसमें चूंकि धन लग्न में ढैया योगकारी है और 7.5 संघर्षकारी है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि मैं 7.5 की ही विवेचना कर रहा हूं, तो पुनः आपको यह बात बताना चाहता हूं कि वो सभी जातक जातिकाएं जिनकी धन लग्न है और वृश्चिक राशि है, 7.5 जब चलेगी तो उसका फलादेश दूसरा है। वैसे वर्तमान में चूंकि उनकी ढैया चल रही है तो उसे भी बताना आवश्यक है इस वक्त की वर्तमान की स्थिति के अनुसार। तो देखिए धन लग्न के सभी जातक जातिकाओं के लिए शनि की ढैया उत्तम रहती है, तो ये इस वक्त व्यक्तित्व उनका उभर कर सामने आएगा। साथ ही पराक्रम बढ़ा रहेगा, धन कुटुंब के वाणी के सुख में सुधार रहेगा, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा और धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसी उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और वृश्चिक राशि। अब पुनः मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं 7.5 के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो धन लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी भविष्य में 7.5 चलेगी, वो लोग होंगे, वह जातक जातक रहेंगे जिनकी धन लग्न और वृश्चिक राशि रहेगी। तो वृश्चिक राशि को वर्तमान में तो ढैया चल रही, लेकिन भविष्य में जब 7.5 चलेगी तो उनकी स्थिति क्या रहेगी, यह मैं पुनः बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से नोट कर लें। देखिए शनि की 7.5 धन लग्न में अच्छी नहीं है, वर्तमान में ढैया चल रही वो अच्छी, लेकिन 7.5 अच्छी नहीं, इसे पुनः से नोट कर लें और इसके परहेज को समझें और उपाय समझें। सभी जातक जातिकाएं पुनः नोट कर लें। देखिए शनि की 7.5 जब चलेगी वृश्चिक राशि वालों की जिनकी धन लग्न है, तो समय समय पर व्यक्तित्व पे कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी, धन कुटुंब वाणी के सुख में परेशानियां रहेंगी, संघर्ष रहेगा, पराक्रम घटता रहेगा, छोटे भाई बहनों से संघर्ष की स्थिति है, दाम्पत्य सुख में संघर्ष की स्थिति है तथा धन पद प्रतिष्ठा के मामले में भी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी जब इनकी 7.5 चलेगी। तो ऐसे में फलस्वरूप ये स्थिति न रहे, उसमें कुछ न कुछ सुधार हो, तो फलस्वरूप इसके जो मैं उपाय बता रहा हूं उसे नोट करें कि प्रत्येक जातक जातिकाएं जिनकी धन लग्न है वृश्चिक राशि है, 7.5 की चलने के समय विधर्मियों के यहाँ खान पान न करें और मांस मदिरा के सेवन से बचें तथा प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, तो उन्हें उस स्थिति से धीरे धीरे संघर्ष में सुधार होता रहेगा। आप सभी का मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।